हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ गणित के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप क्लास 10th में और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10th 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आपका 15 से 16 नंबर इसी क्वेश्चन पेपर से तैयार होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते। देखिए यहाँ पर 2025 में बोर्ड में 100% पक्का आएगा, गारंटी कहता हूँ। क्यों गारंटी कहता हूँ? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि बोर्ड में हर साल आए हुए 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 लगातार आए हुए हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपका 15 से 16 बहुविकल्पी प्रश्न इसी क्वेश्चनों से आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का आपका कवर होने वाला है। मेरी गारंटी आपका ये क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे, क्योंकि हर साल बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसको आपको मार्कशीट पर लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाला हूँ। तो 156 का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। हम इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, इसको हल करेंगे। 2 एकम 2 सती 14 और यहाँ पर 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर हम 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 निमा 18। फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको 13 के पहाड़े से इसको काट देंगे। यानी कि गुणनखंड किया हमने अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले छोटी संख्या से काटा, उसके बाद जब नहीं कटा तो बड़ी संख्या से, उससे फिर बड़ी संख्या से। यानी कि हमारा ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से लिख सकते हो ना। और जब इस प्रकार से लिख सकते हो तो ये देखो सेम सेम है, तो इसकी 2 की पावर 2 घात लिख सकता हूँ। नहीं भाई, 2 एक घात जुड़ जाएगी गुणे में, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। गुणा का 3 गुणा का 13। इस प्रकार से इसको अभाज्य गुणनखंड करना था। अब हमारा उत्तर इतना बनकर आया। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न ढूंढेंगे इतना उत्तर किस में है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा ये वाला बी वाला राइट हो जाएगा। 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। देखो यहाँ पर भी वही आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। आपको उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, एक बार प्रैक्टिस करना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या अगला का बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 में 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। यानी कह रहा है जो 65 और 17 का एचसीएफ जो होगा, ये इस रूप में हमने लिख दिया है, तो m का मान बताना आपको। तो आपको पता होगा हम क्या करेंगे, एचसीएफ जानते हो, यानी कि मासा में क्या करना है, इसका निकालना है। तो मासा निकालने के लिए 165 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 117 अब कितने से चला जाएगा, 13 बच्चे। हम इसको अलग अलग काट 65 का हम पहले कर लेते हैं। 13 देखो, इसको 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। फिर ये 13 के पहाड़े से चला जाएगा, यानी कि 5 गुणा 13 ये आ गया इसका। इसी प्रकार से हम 117 का कर लेते हैं। 117 का करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 3 से चला जाएगा ना, 3 तियाँ 9, यहाँ बचा 3 निमा 27। फिर ये 3 से चला जाएगा 13, फिर 13 एकम 13। इस प्रकार से चला जाएगा, यानी कि 3 गुणा 3, यहाँ पर हम लिख देता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 13। अब एचसीएफ यानी कि मासा हमारा क्या होता है, मासा आप जानते हो, एचसीएफ जिसे एचसीएफ इंग्लिश में बोलते हैं। मासा का मतलब ये होता है कि दोनों में कॉमन मिल जाए, एक जैसा मिल जाए, उसी को हम मासा बोलते हैं, यानी या एलसीएम बोलते हैं। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा, 13 मिल रहा है ना। तो एचसीएफ इसका क्या है, 13 है। यानी कि इन संख्या 65 और 117 का एचसीएफ क्या है, 65 है। मतलब कितना, 13 है। तो हम जब 13 हमारा आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर कह रहा है कि 65 m और माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता जाए। तो यानी कि 65 m माइनस 117 बराबर कितना, किस रूप में व्यक्त किया जाए, एचसीएफ के रूप में। तो एचसीएफ हमारा कितना है, 13 आया भाई। इनका एचसीएफ कितना है, 13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर m का मान निकालेंगे। तो बराबर 113 प्लस 117, इस प्रकार से हो जाएगा भाई। प्लस के उधर हो जाएगा। अब 65, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 65 m बराबर 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। m का मान निकालना है तो 130 बटा 65 हो जाएगा ना। अब हम इसको काटेंगे, 65 कम 65, 65 दूनी 130। तो m का मान हमारा कितना आया, m का मान हमारा आ गया 2।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इसमें देखो कहीं पर 2 है तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। यानी कि हमें इनका एचसीएफ निकालना जितना है उसके इसके संख्या के बराबर रख दो, हमारा एम का मान आसानी से निकल आएगा। अगला प्रश्न का अगला करा के दिया है एचसीएफ 252 594 18 ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इसका ज्ञात करना, यानी कि कह रहा है एचसीएफ इन संख्याओं का 18 दिया है तो एलसीएम इन संख्याओं का कितना होगा, आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये जरूर आपने फार्मूला पढ़ा होगा। बस इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो संख्या थी उसको लिख दो, दो संख्या कौन है, 252 गुणा 594, यही तो है दो संख्या का गुणनफल। भाई दो संख्या हमने लिख दी, बराबर एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख दो, गुणा में एचसीएफ कितना दिया 18, तो 18 का 18 लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा 252 गुणा 594, अब ये संख्या गुणे में बट्टे में आ जाएगा, 18 हो जाएगा ना। अब हम इसको काट देंगे, देखो जब इसको हल कर बराबर एलसीएम, अब इसको हम हल करेंगे, दो नीमा 18, 2 एकम 2, 2 नी 4, 2 छंगा 12, 126 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे ना, काट कर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8016, यानी 8016 इसका करेक्ट आंसर आएगा। भाई इसको काट भी लेना, हमने हल किया था अलग, तो हमारा आंसर आया था सी वाला 8310, सॉरी 8310 है, 3 यहाँ पर है, 83116, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको काट कर और इसको गुणा कर लेना, जितना आएगा हमारा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेना, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, यानी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको दो समीकरण को हल करेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे आपको पता होगा, आपका तीसरे चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या दिया है, 2x + 3y = 18 दिया है। दूसरा समीकरण x - 2y = 2 दिया है, यही तो दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम इसको विलोपन विधि से हल करने वाला हूँ। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पद दोनों में बराबर करना पड़ेगा, या तो x का बराबर कर लो या तो y का बराबर कर लो। हम यहाँ पे x का बराबर करने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में कितने से क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे, देखो 1 से इसमें कर देंगे तो उतना ही रहेगा। तो 2x + 3y = 18 समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो भाई 2 से करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, सॉरी 2 से गुणा करेंगे ना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और बराबर 4 हो जाएगा ना भाई। 2 से हमने समीकरण 2 में कर दिया, ये इतना आ गया समीकरण, इसको हम क्या मान लेंगे 3, इसको 4 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ये विलोपन विधि हम लगा क्योंकि हमारा पद बराबर है, तो हम 2x + 3y = 18 लिख देंगे और 2x - 4y = 4 लिख देंगे। अब हमने घटाने का दिया तो हम घटाने का चिन्ह लगा देंगे, प्लस घटाना, जहाँ पर प्लस हो वहाँ माइनस लगा दो, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगा दो। इस प्रकार से विलोपन विधि हल किया जाता है। अब देखो ये सेम पद है, कट जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 4 3 7y हो जाएगा, बराबर 18 से 4 गया, कितना बचा, 18 रुपये 4 चला गया, आपका 14 बचा। हम y का मान निकालेंगे, 14/7 हो जाएगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, y का मान कितना आया, 2 आ गया। जब y का मान 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान 2x + 3 गुणा y का मान कितना आया, 2 आया ना, तो 2 रख दिया, सॉरी यहाँ गुणा 2 = 18 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2x + 3 दूनी 6 = 18, 2x = 18 - 6, यही तो हो जाएगा। इसको हम आगे हल कर देंगे तो 2x = 12 आ जाएगा, तो x = 12/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंगा 12, यानी कि हमारा मान क्या निकला है, y बराबर निकल आया 2 और x बराबर हमारा 6 निकल आया। तो इन दो संख्या को हम देखते हैं यहाँ पर किस विकल्पी में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, x = 2, x = 6, y = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने का तरीका है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा, यानी कि विभक्त कर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको कैसे हल करेंगे? देखो, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? विभक्त कर बता विभक्त कर बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है ना। हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करा देंगे। 3x² समीकरण दिया ना, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 3x² माइनस 6x प्लस बराबर 4। इसकी हम तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना हम कराएंगे इस समीकरण से। तुलना यहाँ पर लिख देंगे तुलना, तो हमारा a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर माइनस का 6, c बराबर 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? यही तो हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे? जो मान निकल कर आए इसमें हम रख देंगे। तो इसका सूत्र d² बराबर b² माइनस 4ac होता है ना। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो हम मान d बराबर रख देंगे, मान b का मान हमारा क्या दिया है? माइनस का 6 माइनस का 4 गुणे a का मान 3 दिया है, गुणा c का मान 4 दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो हल करते हैं, इसका हम वर्ग कर देंगे, भाई वर्ग ही तो है। तो 6 36 हो जाएगा, माइनस का 4 को 16 3 48 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? बराबर 48 से 36 गया, कितना बचा? माइनस का 12 बचेगा ना, यही तो बचेगा माइनस का 12। तो यहाँ पर देखो, इसमें माइनस का 12 किसी बहुविकल्पी प्रश्न है कौन सा? सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा विभक्त कर। यानी कि आपको सिंपल सा फार्मूला क्या लगा देना? d बराबर b² माइनस 4ac, ये विभक्त कर का सूत्र होता है। इसको आपको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड में हर साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि x² बटा 4 बराबर 9 का हल होगा। आपको इसको हल करना है, हल बताना। तो इसको कैसे लगाते हैं? देखो, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम समीकरण सवाल नोट करते हैं। x² बटा 4 बराबर 9, यही तो दिया है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको उधर भेज देंगे, तो x² बराबर 9 गुणा 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब हम क्या करेंगे? इसको हम गुणा कर लेंगे, तो x² बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो 36 रूट हो जाएगा। भाई कोई संख्या अगर स्क्वायर में है तो उधर चला जाएगा तो रूट में चली जाएगी। अब आपको पता होगा 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। जब हम वर्गमूल लिखते हैं ना, तो प्लस माइनस में करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस माइनस में लिखते हैं, यानी x बराबर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ए वाला क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना है। वीडियो अच्छा पसंद लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के द्विघात समीकरण मूल होंगे। हमें क्या बताना है? इसके मूल बताना है। तो मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करते हैं? देखिए, इसको हल करने के लिए हम सवाल को नोट करेंगे। x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर हमारा 0 दिया है। इसको मैं क्या करेंगे? इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि हल करने के लिए x² माइनस ब्रैकेट में, यानी कि 10 एकम 10, 10 को इस प्रकार से तोड़ो, इसको हम गुणनखंड करेंगे। 2 पंचे 5 एक कम, यानी कि 10 को इस प्रकार से हमने तोड़ो कि गुणा करने पर आपका कितना आना? 10 आना चाहिए, और घटाने पर आपका, घटाने का चिन्ह घटाने पर आपका 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 माइनस 2 करेंगे, 5 दूनी 10 भी बनना है, और 5 देखो 5 में से 2 गया, आपका कितना हो जाए? 3 बनना है, और 5 गुणा 2 करेंगे 10 बनना है, यानी कि हमारा मेन क्या बनना है? ये बनना है। तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे 5 माइनस 2 x माइनस 10, इस प्रकार से लिख देंगे। देखो हमने 3 को तोड़ा, 5 से 2 हो गया, 3 तो बचेगा। इसको हल करेंगे, x माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन लेना सीखेंगे। कॉमन क्या है इसमें? देखो, इनमें कॉमन लेंगे। एक जैसा क्या है? x में तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? इसमें हम ले लेंगे प्लस का 2 ले लेंगे, तो x माइनस 2 पंच 10। हम क्या करेंगे? इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे? सेम तो हम एक इसका नोट कर लेंगे, x माइनस 5, इसका हम x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, क्योंकि सेम है। हम बराबर 0 मान लेंगे, क्योंकि हमें मूल बताना है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 और 5। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्लस का 5 माइनस का 2, तो इसमें हमारा प्लस का 5 माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा कि यदि 2x² माइनस 8x प्लस सी 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस सवाल से किसको लगाएंगे, यानी कि मूल समान है तो हमें क्या करना, सी का मान निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, विविध कर से लगाएंगे, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac से हम लगाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जब मूल समान हो तो d हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि b² बराबर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल समान है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा क्या दिया, 2x² माइनस का 8x प्लस का c, इसकी हम तुलना कराएंगे किससे, इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से। तो इसकी हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस का 8, कामा c बराबर c रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण में रखेंगे। तो रखते हैं, b का मान क्या दिया, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान c दिया बराबर 0। इसको हल करेंगे, 68 64 हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8c हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8c बराबर 64 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस कट जाएगा तो c बराबर 64/8 हो जाएगा। तो हम काटेंगे 8 कम 8 88 64, यानी कि c बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगले आगे कह रहा कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो यानी इसका हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से सवाल को हल करेंगे। तो दूरी सूत्र का आपको पता होगा क्या, कौन सा सूत्र होता है दूरी सूत्र। तो हम पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 5,0 और क्या है -12,0। तो आपको पता होगा दूरी, बीच की दूरी। अब दूरी का सूत्र अब हम पहले लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, यही तो होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2, यही तो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसी में हम मान उठाकर रख देंगे। तो x1 हमारा क्या दिया है 5 माइनस x2 माइनस का 12 दिया है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया है, y2 हमारा दिया है 0 माइनस y1 यहाँ पर होगा y1 y2। अब यहाँ पर y1 कितना दिया हमारा, y1 0 दिया है, y2 हमारा कितना दिया है, y2 भी हमारा क्या दिया है 0 ही दिया है। इस प्रकार से हम लिख देंगे, इसमें रूट है तो रूट चढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 0 रहेगा, प्लस का 0 रहेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम हल करेंगे, 12 5 17, 17 का स्क्वायर में रूट हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अब आपको पता होगा स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है सब सेम। तो 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17। तो इसमें 17 देखो कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी है, यानी x अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो उसको कैसे हल करते हैं आपको पता होगा। इसको हल करने के लिए क्या तरीका है भाई, ये हमारा इस प्रकार से है ना, ये हमारा क्या है चतुर्थांश है। अब x अक्ष ये हमारा है, तो हमारा x यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर हमारा माइनस का 3 है ये x, ये मान लो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 है। अब कह रहा है कि x अक्ष से y की दूरी, आपको x अक्ष से दूरी बताना है। तो y x अक्ष से, और ये 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितनी दूरी है, यहाँ से x से y की दूरी कितनी 4 है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें तो 4 ऑप्शन नंबर कौन है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, इसको हल करना है। कह रहा है sec 3, अब दिया मैं 3 cot a बराबर 4, तो हम क्या करेंगे cot a का मान निकालेंगे। तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, इसको हम क्या करेंगे 10 में बदलेंगे। तो 10 में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan a बराबर 1 cot a, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे tan a निकालेंगे, tan a बराबर हमारा हो जाएगा 1/cot a का मान क्या दिया 4/3, तो 4/3 यहाँ पर रख देंगे। इसके नीचे 1 मान लेंगे, पास पास 2 गुणा, यानी कि tan a बराबर हमारा क्या निकला 3/4 हो जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो पढ़ा होगा। अब हमें निकालना, इसमें क्या पूछ रहा है sec a का मान। तो हम क्या करेंगे, sec को पाँच अंदर कर लेंगे। तो sec a स्क्वायर बराबर 1 +
टेन स्क्वायर ए, यही तो होता है फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, सेक ए का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का रूट, यही तो हो जाएगा भाई, स्क्वायर में रूट चल जाएगा। अब आपको टेन ए का मान दिया तो टेन ए का मान रख लो, तो 1 प्लस टेन ए का मान क्या दिया 3/4, तो 3/4 लिख दो, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, रूट है रूट चढ़ा दो। भाई हमने क्या किया, मान उठाकर टेन ए का रख दिया, यहाँ पर रखते हैं, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 9 बटा 4 16, इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे, इसके 1 भिन्न मान लेंगे, 16 प्लस का 9/16 स्क्वायर हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25/16, इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 5, 4 16 का 4 होता है, तो 5/4 आ गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5/4, तो इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्या अगला करा कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए हमारे क्या दिया, सेक थीटा बराबर 2। अब सेक थीटा में 2 का मान किसका होता है, थीटा में 2 का मान किसका होता है 30 60 का होता है ना, सेक 60 का, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर सेक 60। भाई थीटा सेक में 2 का मान किसका होता है, सेक 60 का होता है ना, तो सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 आ जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। तो इसमें कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर का मान होगा, इसका मान आपको क्या करना बताना है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको कैसे हल करते हैं, देखिए इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान रखना 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यही तो होता है। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 10 45 का मान हमें पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 45 का मान 1 होता है भाई, 10 45 का मान क्या होता है आपको पता है 1 होता है ना, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे 10 स्क्वायर की जगह पर। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, तो यहाँ पर 1 0/2 हो जाएगा, भाग करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 किसका मान होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 90 का मान आपका इन्फिनिटी होता है, 10 90 का इन्फिनिटी होता है, 10 साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 किसका मान, तो कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या कह रहा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपको क्या करना, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। यानी कि हमारा क्या दिया कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ये मान लो मीनार है, मीनार यहाँ पर लिखेंगे मीनार कितनी मीटर है 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से गया है और ये छाया बन रही, छाया यही तो भाई होती है नीचे लंबाई, ये छाया बन रही है, छाया कितनी बन रही है 20√3 बन रही है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि आपको क्या उन्नयन उठा हुआ अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको ये थीटा बताना है, उन्नयन उन्नयन कोण आपको क्या करना बताना है, ये क्या उन्नयन कोण बताना कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हमारी लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे आधार, यही तो होता है लंब बट्टे आधार। हम क्या करेंगे, लंब का मान हमारा क्या दिया टेन, यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया 20/20√3, भाई आधार का मान 20√3 तो दिया है, हमने 10 का यूज यहाँ इसलिए किया क्योंकि इसमें आधार भी मिला है लंब भी मिल रहा है, 20 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 बचेगा, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है टेन थीटा बराबर टेन 30, तो टेन कट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उन्नयन कोण क्या होगा 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको हल करने के लिए हमको पता होगा 1 मिनट में घड़ी द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, घड़ी मिनट की सुई 4 मीटर लंबी है, 5 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एक यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट में सुई चक्कर पूरा करेगी, कितना करेगी 1 मिनट में सुई की चक्कर कितना पूरा करेगी 1/60, भाई टोटल 60 मिनट होता है ना, पूरा भाई 1 घंटे का 60 मिनट का होता है, तो 1 मिनट सुई चक्कर पूरा करेगी 60 मिनट में भाई पूरा चक्कर करेगी ना 1/60 हो जाएगा 1 मिनट में।
अब इसी प्रकार से अब हमें 5 मिनट का करना है, तो 5 गुणा 1/60 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/12 आ जाएगा। 1 मिनट में सुई चक्कर पूरा करेगी 1/60, तो 5 मिनट में तो 5 से गुणा कर दो सीधे, तो 1/6 12 आ गया। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर होता ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब 5 मिनट पूछ रहा है तो कितना आया 1/12, तो यहाँ पर 1/12 लिख देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 12, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न के अगला बढ़ता हूँ, कह रहा है एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है, इनके आयतनों का योग होगा। जब ऊंचाइयाँ समान हो तो यानी कि एच हो जाएगा ना, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आप लिखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा कि एक शंकु तथा बेलन की ऊंचाई आधार समान है, यानी कि इनकी ऊंचाई क्या है समान, देखो एच है। कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात होगा। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना, अनुपात बराबर लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बट्टा बेलन का आयतन, यही तो लिखेंगे, बेलन का आयतन। अनुपात तो बट्टे में लिखा जाता ना। अब शंकु का आयतन क्या दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे में पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा सेम में, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3 तो आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न के अगला कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो आपको पता होगा समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल पदों के जितने पद होंगे उनका टोटल योग कर लो और कुल संख्या कर लो, जितनी संख्या उसको नीचे लिख दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कुल पद क्या है, देखो 1 से 15 तक सम संख्या क्या है 2 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10, प्लस का 12, प्लस का 14। भाई 1 से 15 तक की सम संख्याओं क्या यही तो होगी, बट्टा में यहाँ पर लिख देंगे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 यहाँ पर लिख दो। अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे, तो 2 4 6 6 6 12 12 और 8 20 20 10 30 30 12 30 और यहाँ पर 10 कितना होगा 40 2 42 42 और यहाँ पर 56 हो जाएगा ना, 42 और 4 56 और 10 42 और 4 46 और 10 56 हो जाएगा, यानी 56/7 हो जाएगा। तो ये कितने पारे से जाएगा 7 8 56, 7 एकम 7 7 8 56, यानी समांतर माध्य कितना हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसमें 8 कोई है ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 20 है तो इसका बहुलक होगा। इसको क्या बताना बहुलक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम फार्मूला को जान लेते हैं।